हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट किसी नंबर का कैसे पता करते हैं वो हम देखेंगे। ग्रेड 8 का ये टॉपिक रहेगा। एनसीईआरटी और पीएससीबी इन दोनों बुक्स में ये टॉपिक है, राइट। और भी बहुत सारी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्यूब रूट पता करना है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको क्यूब पता करना तो जरूर आता होगा, राइट। बहुत सारे क्यूब 10 तक, एटलीस्ट 10 तक हम याद भी करते हैं, जो कि जरूरी होते हैं हमारे लिए। उस चीज में मैं नहीं आ रहा। इस छोटे से वीडियो में हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि एक नंबर का क्यूब रूट कैसे पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर है 125, फाइंड क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट पता करो, क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। ये चीज हमें पता करनी है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ओके ओके, 125 है और इसका क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए, अंडर द रूट 125। और देखो ये स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल ये वाली नोटेशन है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। पर यहाँ पे अगर मैंने छोटा सा 3 लिख दिया तब ये हो जाएगा क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, 125 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। जैसे कि स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर रूट में क्या था, 25 का अंडर रूट निकालते थे, वो होता था 25 की पावर 1/2, ठीक है। 25 की पावर 1/2। जैसे कि हमने किया था कि अंडर रूट एक्स होता है x की पावर 1/2। और अगर यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3। और सिमिलरली अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिखा है, यहाँ पे मान लो मैंने 5 लिख दिया तो ये हो जाएगा x की पावर 1/5। ओके, तो इस तरह हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये देखो, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फिफ्थ रूट है। अगर यहाँ पे n लिख देंगे तो nth रूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी थोड़ी सी नॉलेज वाली, कॉन्सेप्ट वाली बात। अब बात ये है, आपको ये चीज याद होगी कि जब हमने ये काम किया हुआ है, पहले कभी भी आपने ये काम जरूर किया होगा, क्योंकि क्यूब रूट पढ़ने से पहले आपने स्क्वायर रूट जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अंदर क्या है, 25 है, तो मैं इसको 5 into 5 लिख लेता हूं, है ना। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 25 का, ठीक है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी इवन नंबर्स नहीं होते, हमेशा प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 या 4 नहीं आएगा। ओके, 2 आ सकता है क्योंकि 2 तो प्राइम भी होता है हमारा, इवन प्राइम। पर 4 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि जब भी आप इस तरह प्राइम करके, यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 5, 7, यहाँ पे 10 नहीं आ सकता, यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज बात करना चाहता हूं। जब आपने ये काम किया था और ये आपको बोला कि स्क्वायर रूट निकालो, है ना, स्क्वायर रूट निकालना, तो यहाँ पे हमने ये बोला था कि ये 2 है और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, वही मेरा आंसर है 5, आंसर, ठीक है। पर अगर आपको क्यूब रूट बोला है, और बेसिकली अगर आपको क्यूब रूट बोला है 125 का क्यूब रूट पता करो, तो इसका मतलब है यहां पे क्या है, 125 के फैक्टर्स होंगे 5 into 5 into 5, प्राइम फैक्टर। यहां पे 3 जरूर लिखना, भूलना मत। अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 3 के ग्रुप में से एक बाहर आ जाएगा और इसका आंसर भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर देखो, स्क्वायर रूट में क्या था कि 2 पेयर होते हैं, 5 into 5 सेम 2 होने चाहिए, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है एक जैसे, 3 के पेयर में क्या कर रहा है, इसको पेयर नहीं बोलते, ग्रुप बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि पेयर वर्ड जो है वो 2 के लिए यूज किया जाता है, राइट।
हम बोल रहे हैं कि 5 जो है वो ग्रुप्ड हो रहा है थ्री फाइव्स में, ठीक है। 3 5 आपको मिल रहे हैं और उनमें से एक बाहर आ जाएगा, वही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसा होता क्यों है वो भी मैं सब बता सकता हूं, क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा आपने, 5 × 5 × 5 और यहां पे पावर है 3, ठीक है। इसका मतलब अंदर कितना आ गया, 5 की पावर 3, 3 है ना, तो 5 क्यूब हो गया, यहाँ पे भी 3 था। और अगर मैं क्यूब रूट की डेफिनेशन की बात करूं तो वो हो गया अंदर वाले नंबर की पावर 1/3, यही होता था, क्योंकि अंडर रूट एक्स और यहाँ पे पावर 3, ये क्या था, एक्स की पावर 1/3, यही हमने किया। अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इस तरह एक पावर m, इसकी पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर mn, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 और 3 कैंसल, ये कितना आ गया, 5 की पावर 1, जिसका मतलब 5 ही होता है, तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरह क्यूब रूट आ रहा है, ठीक है। तो हमें अभी तक ये समझ आ गया कि क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, ओके। क्यूब रूट निकालते कैसे हैं ये मुझे समझ आ गया। पर अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनका क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला, मान लो आपको क्या दे दिया, आपको 25 दे दिया, ठीक है। 25 का क्या करना है, क्यूब रूट देखना, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, 5 × 5 और बाहर है पावर 3, पर यहां पे देखो जब भी क्यूब रूट की बारी आएगी, जब भी क्यूब रूट की बात होगी, तो आपका काम क्या है, 3 में से एक बाहर आएगा, ठीक है। 3 में से एक बाहर आएगा, और अगर ज्यादा लोग हैं तो हर ग्रुप में से 3 3 के ग्रुप में से एक एक बाहर आएगा नंबर, और मल्टीप्लाई होगा फिर आंसर आएगा, ठीक है। पर बात यह है यहां तो तीसरा नंबर ही नहीं है, तो इसका क्यूब रूट नहीं पता किया जा सकता अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करना पड़ेगा कि मेरा आंसर आ जाए, क्या करना पड़ेगा, यहां पे 1 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 25 so that it will become a perfect cube, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अगर यहां पे भी 5 आ गया, क्योंकि देखो 3 के 3 के ग्रुप हो गए, फिर सीधा 5 आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि 3 के ग्रुप में से निकाल सकता हूं ना, ओके। अब दूसरी बात यह है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह दे दिया 81, इसका क्यूब रूट निकालना 81 का, ठीक है। तो 81 को देखते हैं, 81 के फैक्टर्स कर लो, वो आएंगे 3 × 3 × 3 × 3। अब यहां पे बात ये है, चलो एक तो ग्रुप ये बन रहा है, 3 3 3 बार आ गया, एक ग्रुप बन गया, पर ये काम खराब कर रहा है, ये काम खराब कर रहा है। और ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरह कि डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो, अगर इस नंबर को, अगर 81 को, 81 क्या है मेरा, 3 × 3 × 3 × 3 है ना। अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं, क्यों किया, क्योंकि देखो अगर एक 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 3 इसको कर देगा कैंसल, और ये वाले तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहे थे, यहां तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, क्योंकि 3 3 के ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड करते हैं तभी इक्वालिटी बैलेंस होगी, ठीक है। तो यहां पे ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 में से एक बाहर आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। और देखो कौन सा नंबर बन रहा है परफेक्ट क्यूब, वो यहां से पता चल जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, दो उधर गए, 27 परफेक्ट क्यूब बन रहा है। वैसे भी तो मुझे पता है, मैंने क्यूब पढ़ा है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, सही है। तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दे दिया 625 दे दिया, 625 दे दिया, और इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब,
मेक 625 अ परफेक्ट क्यूब, राइट। और कैसे बनेगा वो हमें देखना। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये 125 होता है, उसको 5 से किया तो ये हो गया हमारा 625, ठीक है। अब बात ये है इसका, यहां पे अंडर रूट, यहां 3 लगा दो, यहां पे अंडर रूट, यहां पे लगा दो 3, ठीक है। अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 में से एक बाहर आएगा, यहां तक तो ठीक है, पर ये काम खराब कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 625 को 625 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब तो सही है, सॉरी ये सब तो सही है ना यहां तक। अरे यार क्या हो रहा है, यहां तक तो काम ठीक है। काम कौन खराब कर रहा है, ये भाई काम खराब कर रहा है ना। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये कैंसिल होगा। और दोनों साइड डिवाइड कर दो। देखो 5 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 625 को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो नंबर क्या बन जाता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि न्यू नंबर जो परफेक्ट क्यूब बना है वो कौन सा है, तो वो यहां से पता चल जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक इधर गया 12, 5 2 जा 10, दो इधर गया, ओके 125 जो है वो मेरा नया नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। अब यहां से भी पता चल रहा है 125 मुझे पता है 5 क्यूब होता है, ये चीज मुझे पता है, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही है, राइट। ये तो हो गया जहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं एक नंबर से, है ना। पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं नंबर लेता हूं, चलो हमने नंबर ले लिया, चलो हम नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर ले लिया, आगे चलते हैं। जैसे कि 25 है, आपका 25 जो है वो क्या है, 5 इंटू 5। अब देखो अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालने जाऊं, है ना, यहां पे बातें बन नहीं रही, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। यहां पे यू हैव टू मल्टीप्लाइड विद 5, आपको 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 25 क्या आ रहा था, 5 इंटू 5 आ रहा था। अगर 25 को मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे अभी मुझे कुछ डिवाइड नहीं करना है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग, राइट। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का पेयर बन जाएगा, और इधर कर रहे हो तो इधर भी करो, अगर नंबर चाहिए नंबर मिल जाएगा। ये देखो 3 के पेयर बन गए, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब बन रहा है। और जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है वो नंबर कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 5 कर लो, 125 आ जाएगा। तो 125 मेरा परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। ये भी मुझे समझ आ गया। तो हमने दो चीजें सीखी हैं, हमने दो चीजें सीखी हैं कि एक तो जब नंबर क्या हो उसे मल्टीप्लाई करना पड़े एक नंबर से, फिर परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है। और दूसरी बात यह है कि किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, फिर परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है। और एक जो सिंपल केस है जहां पे पहले ही नंबर एक परफेक्ट क्यूब दे रखा है, ठीक है, और वहां पे हम किस तरह पता कर रहे थे, ओके, वहां पे हम सीधा परफेक्ट क्यूब कैसे पता कर रहे थे, सीधा आंसर 3 है तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 5 आंसर, ठीक है। तो हमने 3 चीजें ये सीखी हैं, राइट। और इसी के साथ ये छोटा सा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। बस ये एक छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक पे, इस एक्सरसाइज पे हमें वीडियो चाहिए इस बोर्ड के रिगार्डिंग। कोई भी बोर्ड, आई विल टेक एनी बोर्ड, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हम सबके ले सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी जो जीमेल आईडी है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, gurinder singh2185@gmail.com। तो वहां पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपने मेल्स जो है वो रेगुलर पढ़ता हूँ, राइट? तो आपका मेल कभी भी मिस नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे कई नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय और ऑल दी वेरी बेस्ट।